नाजरीन, हज करने के बाद इंसान ऐसे हो जाता है जैसे अल्लाह ताला ने उसे अभी दुनिया में भेजा हो। उसके अमाल नामे से गुनाह मिटा दिए जाते हैं और वो नेकोकारों में शामिल हो जाता है। दुनिया में अरबों मुसलमान रहते हैं, लेकिन हज की सआदत वही हासिल करते हैं जिन्हें खास हिदायत होती है। अगर बात करें स्टेज की दुनिया की तो उसे रोशनियों और चकाचौंध की दुनिया कहा जाता है। कहा जाता है कि जो जितना मकबूल होगा वो उतना ही मजहब से दूर होता चला जाता है। इस शोबे में दीनी लिहाज से कई कमजोरियां हैं और खुसूसन स्टेज अदाकाराओं पर बढ़ चढ़ कर तनकीद होती है। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है और दूसरा रुख ये है कि स्टेज की कुछ अदाकाराएं ऐसी हैं जिन पर खास रहमत हुई है और अल्लाह ताला ने उन्हें खास हिदायत बख्शी है, क्योंकि उन्हें हज की सआदत हासिल करने का मौका मिला। और कुछ अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा मरतबा हज किया, जबकि एक अदाकारा ऐसी भी हैं जो अभी तक 7 मरतबा हज की सआदत हासिल कर चुकी हैं, जो कि यकीनन ईमान अफरोज है। हज करने के बाद इन अदाकाराओं की जिंदगी ही बदल गई। अल्लाह ताला ने उन्हें वो नवाजा जो उनके वहमो गुमान में भी न था। उनके लिए कामयाबी के दरवाजे ऐसे खुले कि वो खुद हैरान रह गई। आज के इस खुसूसी वीडियो में हम उन स्टेज की अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने हज की सआदत हासिल की है। नंबर 1, रूबी अनम पाकिस्तान में कॉमेडी का बहुत बड़ा नाम है। म्यारी कॉमेडी रूबी अनम की पहचान रही है। उन्हें थिएटर की शेरनी कहा जाता है। रूबी अनम ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद अपना मुकाम हासिल किया है। वो उस सुनहरी दौर में थिएटर का हिस्सा थी जब फैमिलीज ड्रामे देखने के लिए जाया करती थी और अजीम स्टेज फनकार थिएटर की जीनत बने हुए थे। रूबी अनम ने स्टेज के बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया है और ये उनके लिए एजाज है कि उन्होंने कभी स्टेज पर लग़्व या ज़ुबानी जुमलों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी म्यारी कॉमेडी से लोगों को महसूस किया। अब सबको ये जानकर खुशी होगी कि रूबी अनम स्टेज की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने 7 हज कर रखे हैं और अभी मजीद करने का इरादा भी रखती हैं। रूबी अनम बहुत मजहबी हैं और उन्हें मजहब की तरफ लाने में मौलाना तारिक जमील का बहुत अहम किरदार है। वो पिछले 14 साल से मौलाना तारिक जमील के ज़ेरे साया हैं और मौलाना के साथ 1 से ज़ायद हज भी कर चुकी हैं। मौलाना के अलावा थिएटर के मारूफ फनकार जवाद वसीम ने भी उन्हें दीन की तरफ लाने में अहम किरदार अदा किया है। दरअसल जवाद वसीम की वजह से थिएटर के बहुत से फनकार दीन की तरफ आए और वो हर साल फनकारों को हज पर लेकर जाते हैं। हज करने के बाद रूबी अनम की जिंदगी बदल गई थी। उन्होंने पहले हज के बाद ही से थिएटर को खैराबाद कह दिया था। हालांकि वो पहले भी म्यारी काम कर रही थी, लेकिन हज करने के बाद उन्होंने इस शोबा को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह दिया और अल्लाह की करनी देखिए, उन्हें इसके बाद पंजाब टीवी पर मॉर्निंग शो मिला। रूबी अनम ने इस शो की 10 साल तक मेजबानी की। उन्होंने अपने मद्दाहों से खूब दाद समेटी। रूबी अनम तसलसल के साथ एक ही टीवी पर एक ही मॉर्निंग शो होस्ट करने वाली वाहिद अदाकारा हैं। पंजाब टीवी पर मॉर्निंग शो करने के बाद उन्हें आफताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम के लिए पेशकश की और वो उनकी टीम में शामिल हो गयी और काफी सालों से उनके साथ वाबस्ता हैं। रूबी अनम खबरदार और खबरजार जैसे ब्लॉकबस्टर टीवी शोज में अपने फन का लोहा मनवा चुकी हैं, जबकि अभी खबरयार में काम कर रही हैं। रूबी अनम के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने 2 हज शादी से पहले किए थे और 5 हज अपने मियाँ के साथ किए हैं। नंबर 2, दीदार कभी स्टेज की बेबी डॉल हुआ करती थी, लेकिन उन्हें भी हिदायत आई और उन्हें अल्लाह का घर देखने की सआदत नसीब हुई, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। दीदार के मद्दाहों को ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने 3 हज कर रखे हैं, जिनमें से एक मरतबा रूबी अनम के हमरा भी अजीम फरीजा की अदायगी के लिए गयी। दीदार ने अपनी बहन नरगिस की तरह स्टेज पर बहुत शोहरत हासिल की। उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों लोग जमा हो जाया करते थे। उनका ड्रामा देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आया करते थे। पोस्टर पर उनकी तस्वीर देखकर मंचले महंगे से महंगा टिकट खरीदने पर तैयार हो जाते थे। मगर अल्लाह ताला ने दीदार को उस रंगीन दुनिया से छुटकारा दिया और एक बाइज्जत घरेलू जिंदगी दी। दीदार ने हज करने के चंद महीने बाद स्टेज को खैराबाद कह दिया था। उन्होंने शादी की और अपना घर बसा लिया। अल्लाह ताला ने दीदार को औलाद की नेमत से भी नवाजा है। आजकल दीदार लाहौर में अपना ब्यूटी सैलून चला रही हैं और वो अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं और इसके साथ साथ दीन के मुताबिक अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी ढालने में खुशा हैं। नंबर 3, बड़ा सियाना बड़ा चल फिर कोई ऐहो जी सियाना काम कर कि पाकिस्तान मैच भी ना खेले ते वर्ल्ड कप जीते।
ड्रामा सीरियल सोना चांदी से शोहरत हासिल करने वाली मारूफ अदाकारा शीबा हसन भी हज करने की सआदत हासिल कर चुकी हैं। शीबा हसन ने थिएटर से बहुत शोहरत हासिल की, उन्हें थिएटर की मलका कहा जाता है, लेकिन ड्रामा सीरियल सोना चांदी ने उन्हें शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। शीबा हसन बचपन में फौजी बनना चाहती थी, लेकिन वालिद की वफात की वजह से घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी और उन्होंने रोजगार के लिए मजबूरन रेडियो ज्वाइन कर लिया था। रेडियो के बाद उन्होंने थिएटर में कदम रखा और खूब शोहरत समेटी। थिएटर के बड़े बड़े फनकार उन्हें जुगत करने से घबराते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मस्ताना जैसे फनकार के स्टेज पर कान पकड़वा दिए थे। शीबा हसन दहाइयों तक के लिए स्टेज का हिस्सा रही, लेकिन आखिरकार इस शोबा को खैरबाद कह गयी। उन्होंने हज का फरीजा सरअंजाम दिया और अब उस रंगीन दुनिया से कोसों दूर हैं। नंबर 4, मारूफ स्टेज डांसर महानूर सारी रात लोगों को अपने रक्स से महसूस करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो नमाज की भी पाबंद हैं। महानूर भी हज करने वाली अदाकाराओं में शामिल हैं। महानूर अभी भी स्टेज पर काम कर रही हैं। मुमकिन है लोगों को उनकी जिंदगी के दो मुतजाद पहलुओं से एतराज हो, मगर ये उनकी जाती जिंदगी का मामला है। कोई किसी का जाहिर देखकर किसी के बातिन के बारे में कैसे फैसला कर सकता है। नंबर 5, बस लेके आ रहे हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। कर ले, ਅਸੀਂ भी आ ही जाना है। एक वक्त था कि स्टेज पर नरगिस का डंका बजता था। वो थिएटर की हाईएस्ट पेड अदाकारा थी। नरगिस के नाकदीन कई तरह के इल्जामात उन पर लगाते हैं, मगर जब उन्हें हिदायत आई तो जिंदगी यकसर बदल गई और ये सब हज ही का नतीजा था। नरगिस जैसी शोहरत स्टेज पर और किसी और अदाकारा को नहीं मिल सकी है। स्टेज पर फोहश डांस का इल्जाम नरगिस पर ही लगाया जाता है, जिस पर उन्होंने कई दफा अपना दिफा भी किया है। वो फिल्मों में काम करने के बाद स्टेज पर आई थी। नरगिस ने दर्जनों फिल्मों में काम किया था, जिनमें फिल्म चूड़ियां इम्तियाजी हैसियत रखती है, लेकिन वो सफ़े अव्वल की अदाकारा नहीं बन सकी थी। जिसके बाद उन्होंने स्टेज की रौनक बनने का फैसला किया, जिसने उनके तमाम ख्वाब, तमाम हसरतें पूरी कर दी और उन्हें नाम के साथ बेपनाह पैसा भी दिया। नरगिस भी एक से ज्यादा मर्तबा हज कर चुकी हैं। वो हज करने के बाद भी स्टेज पर काम करती रही, लेकिन बिलाखिर इस रंगीन दुनिया को खैरबाद कह दिया और वो लाहौर में ब्यूटी सैलून के अलावा अपना गारमेंट्स का कारोबार चला रही हैं और अपनी फैमिली के साथ एक भरपूर मजहबी जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 6, थिएटर की मशहूर तरीन रकासा साइमा खान भी हज करने वाले अदाकाराओं में शामिल हैं और इस हज ने उनकी जिंदगी यकसर बदल दी है। साइमा खान स्टेज पर अपनी चंद गलत हरकत की वजह से बहुत ज्यादा तनकीद में रही। उन्हें कई दफा बैन भी किया गया, लेकिन उनके चाहने वाले फिर से उन्हें स्टेज की जीनत बना देते। साइमा खान स्टेज की रंगीनियों में मुकम्मल खो गई थी, लेकिन न जाने फिर उन पर खास करम हुआ कि उन्हें अल्लाह का घर देखने का मौका मिला, जिसने उनकी आंखें खोल दी और हकीकी दुनिया की तरफ तवज्जो दिलाई। साइमा खान एक पढ़ी लिखी खातून थी। वो तालीम हासिल करने के बाद पुलिस में भर्ती हो गई थी। उन्हें पुलिस की नौकरी पसंद नहीं थी, बल्कि महज रोजगार के लिए पुलिस की नौकरी कर रही थी और फिर एक दिन तंग आकर मुस्ताफी होकर लाहौर आ गईं और स्टेज पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने तमाम मतलूबा मकासद पूरे किए और एक पुरतयश जिंदगी देखी, मगर आखिरकार उन्हें यकीन आ गया कि दुनिया फानी है और उनका रास्ता हक का रास्ता नहीं। साइमा खान अब स्टेज को खैरबाद कह चुकी हैं। नंबर 6, नंबर स्टेज डांसर हनी शहजादी भी हज कर चुकी हैं। हनी शहजादी इस वक्त स्टेज की मारूफ डांसर हैं। वो अपने ड्रामे के लाखों रुपए वसूल करती हैं। उन्होंने स्टेज से अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया है, जबकि उनके मद्दाहों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हनी शहजादी वो स्टेज अदाकारा हैं जिन्होंने हज तो कर लिया है, लेकिन स्टेज को खैरबाद नहीं कहा। शायद अभी उनकी जिंदगी में बदलाव आने में कुछ वक्त बाकी है। नाजरीन, स्टेज अदाकाराओं के अलावा लॉलीवुड की कई अदाकाराएं भी हैं जिन्होंने हज अदा किया है, जिनमें नामवर अदाकारा चकोरी बेगम सरे फहरिस्त हैं। लेकिन इन अदाकाराओं का तज़किरा हम अगली वीडियो में करेंगे और अगर आप हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे तो हम स्टेज के मेल कॉमेडियन के बारे में भी आपको बताएंगे जो हज का फरीजा सरअंजाम दे चुके हैं और उनके ईमान अफरोज वाकयात का आपके साथ जिक्र करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ, ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, बड़ा सियाना, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, बड़ा ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ। ਤੱਕ ਬਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? बस लेके आ रहे हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। कर ले, ਅਸੀਂ भी आ ही जाना है।